ये डॉक्टर दानिश अनवर हैं, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिस्ट हैं। इनसे हमने आज बात करने का समय इसलिए लिया है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि 28 मई को अररिया शहर में जितनी भीषण गर्मी पड़ी है, जो धूप में तपिश थी और जो खुश्क हवाएं चल रही थी, तो लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे थे कि बाहर ना निकलो, लू लग जाएगा या लू से परहेज़ करना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर से ही इस पर विस्तृत चर्चा की जाए और लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम साझा कर दें ताकि लोग अपना ऐसी विषम परिस्थिति में अपना ख्याल रख सकें। डॉक्टर दानिश अनवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेगा मीडिया बिहार पर। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सर, सीधे हम सवाल पर आते हैं। लू के दौरान सबसे ज़्यादा कौन से लोग रिस्क पर होते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि लू, जिसे हम हीट वेव्स कहते हैं, तो ये कब डिक्लेयर किया जाता है। तो हीट वेव्स जो हैं, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर से नॉर्मल, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर अधिक बढ़ जाए, जैसे 4.5 से लेकर के 6.5 जो नॉर्मल टेम्परेचर है, तापमान है, उससे अगर इंक्रीज़ कर जाता है, तब उसे हम हीट वेव्स डिक्लेयर करते हैं। लू के दौरान जो सबसे ज़्यादा अधिक रिस्क पे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं और बुज़ुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि इनके बॉडी जो है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। और जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल हैं और डायबिटिक पेशेंट, ये चारों में सबसे ज़्यादा अधिक रिस्क होता है हीट वेव्स का। तो इन लोगों को कोशिश करना चाहिए जितना से ज़्यादा हो सके कि अपना इस चीज़ से, हीट वेव से परहेज़ करें, धूप में ना निकलें और अपने घर में रहें। हम लोग एक टर्म सुनते हैं एक आम तौर से कि जब गर्मियाँ बढ़ती है तो लोग डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। डिहाइड्रेशन कब होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? डिहाइड्रेशन होता है अगर आप बिला वजह अगर आप धूप में निकल रहे हैं, तो कोशिश करनी पहले कि हमें बिना वजह का फजूल बाहर ना निकलें, घर में रहें और डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। डिहाइड्रेशन के लिए अगर आप जो सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है वो आप ले सकते हैं, दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पिएं। और जो ORS का घोल आता है, जो WHO से प्रमाणित है, कि WHO का ही ORS आप यूज़ करें घर पे। मार्केट में बहुत सारे ORS अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के, तो उसे आप अवॉइड करें। और नारियल का जो पानी होता है, ये सारा इसमें सबसे बेस्ट होता है। ये इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, तो आप नारियल का पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं। और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी हैं, आप वो ले सकते हैं। और कोशिश करें कि प्लेंटी ऑफ वाटर्स ड्यूरिंग एवरी 30 मिनट्स गैप में आप ड्रिंक करते रहें। इससे आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा, उसे मेंटेन भी रहेगा। जैसा कि आपने बताया, जो ओरल चीज़ें कही है या जो लिक्विड फॉर्म में आपने लेने के लिए कहा, तो मतलब बेसिकली बात यह है कि डिहाइड्रेशन शरीर में पानी की कमी को बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं आमतौर पर। लू लगने के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? लू, अगर मान ली किसी को लू लगता है तो उसका क्या लक्षण दिखने लगेंगे? लू लगने का जो लक्षण है, जो कॉमन सिम्टम्स हैं हीट वेव्स के, लू के लगने के, तो पहला है कि किसी को चक्कर आता है, चक्कर आना, सर में दर्द होना, बहुत सारा थकान लगना, उल्टी जैसा मन होना, और बिहेवियर में चेंजेस भी आते हैं। कभी कभी मेंटल कन्फ्यूजन भी होते हैं, और एक्सेस हीट होने के कारण वो हीट कोमा भी जा सकते हैं, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं अपने भाषा में। और ये एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग भी केस होता है। अगर ऐसा किसी पेशेंट को अगर हीट स्ट्रोक होता है, मान लीजिए, वो ये मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं हीट स्ट्रोक में, वो किसान लोग हैं। जितने भी किसान भाई हैं, धूप में मजदूरी करते हैं, और उनके जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है हीट स्ट्रोक का। और उसका जो सिम्टम है, आपको साइन जो होता है, उसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन स्वेटिंग नहीं होगी, मतलब पसीना नहीं होगा। तो ये हीट स्ट्रोक का ये मेन साइन होता है। तो ऐसे केस में आपको नज़दीकी अस्पताल में ICU में फ़ौरन आपको भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। ठीक है, ये तो आपने बताया कि हीट वेव के दौरान मान लिया अगर हम लोग कुछ होता है, कोई शिकार होता है, तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर मान लिया कोई शिकार हो गए हैं, तुरंत हम घर पर क्या उपाय कर सकते हैं? तुरंत आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप उसे ठंडा पानी दें, पानी से छींटा लगाएं, और कोशिश करें, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है, तो आप उसका बेस्ट उपाय जो होता है, कोई ठंडा कपड़ा ले करके उसे ठंडे पानी में भिगा करके उसके बॉडी को कवर कर देना है। इससे है कि बॉडी का टेम्परेचर सडनली
डाउन होना शुरू हो जाता है। इससे है कि पेशेंट को फिर रिलीफ मिलेगा और उसके बाद जल्दी से जल्दी आप नज़दीकी अस्पताल में आप उसे भर्ती करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में कौन से खाने से परहेज़ करना चाहिए? लोग कहते हैं गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कौन-कौन से मतलब डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लोग खाने पीने का भी ख्याल रख सकते हैं क्या? तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप घर पे हैं तो घर में आप कोशिश करें कि जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स जो भी हैं, लीफी वेजिटेबल्स, तो उसको आप अच्छे से धो करके आप वो कंज्यूम करें, उसे खाएं। और घर में आप जो भी जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर वो नॉन वेज अगर खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको वो अनकुक्ड, वो रॉ ना हो, वो वेल कुक्ड हो। और यही उनका प्रिकॉशन है घर के लिए। बाकी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी हैं आजकल बाहर के फास्ट फूड जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जितने भी पानी पूरी, गोलगप्पे ये वगैरह जो हैं, और बाहर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो थोड़ा अनकुक्ड रखते हैं। और कोशिश करें कि उसी होटल में आप खाना खाएं जो थोड़ा हाइजीन को मेंटेन करता हो। अगर इस चीज़ से, क्योंकि हीट में क्या होता है, जितने भी फास्ट फूड होते हैं उसमें बैक्टीरिया इंक्रीज़ बहुत होता है हीट के कारण। तो अगर आप वैसे कंज्यूम करते हैं तो आपको उसमें स्टमक प्रॉब्लम होगा, फिर लूज स्टूल, फिर वोमिटिंग भी हो सकती है। एक हमने एक वीडियो चलाया है अभी मेगा मीडिया पर, और गवर्नमेंट का कुछ एक क्रिएट किया हुआ था। जी सर। उसमें ये कहा गया कि खाने में मतलब जो रेगुलर डाइट है उसे थोड़ा सा कम कर लेना है हीट वेव के दौरान, या ऐसी चीज़ें। बिल्कुल, उसमें यही कहता है कि प्लेंटी ऑफ फूड और वाटर आप रेगुलरली लेते रहिए और एक साथ में एट अ टाइम आप हेवी मील्स ना लें, ठीक है? तो ये बच सकते प्रीफर किया हैं। जाता है। जी कुछ कपड़ों का भी ख्याल रखना होता है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं कि गर्मी अगर लग रही है तो वो बनियान में आ गए, या फिर कुछ लोगों का अलग कहना है कि नहीं वो आप फुल कपड़े पहनिए जितना हो सके, या फैब्रिक को भी लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं बिल्कुल। होती है। तो इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि लाइट कपड़े जो हैं वो आप पहनें, और जो कॉटन के हों, लिनेन के हों, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप बाहर हेलमेट और कैप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हीट आपके सर पे नहीं आना चाहिए, उससे आप कोशिश करें। और कोशिश ये भी करें कि आपके सर पे टॉवेल हो या गमछा कुछ भी रख करके आप बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप क्रीम अगर यूज़ करना चाहें तो आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जो हाई SPF जिसका ज़्यादा रहेगा, आप उसे लगा के निकल सकते हैं। उससे क्या होता है कि हीट रैशेस जो होते हैं, घमौरियाँ जिसे बोलते हैं, वो नहीं होगा। दिन के कौन से समय में बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलने को? देखिए वो तो डिपेंड करता है अपना लाइफ पे। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आप निकल रहे हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ प्रिकॉशन लेने हैं, आप हेलमेट निकलें, कैप का यूज़ करें, टॉवेल रखें, रुमाल सर पे रख के निकलें। अगर आपको नहीं है बिला वजह, आप घर से बाहर ना निकलें। और ख़ास के इस टेम्परेचर में तो आपको घर पे ही कोशिश करें, घर में ही रहने का। और अगर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है आप निकलें, मतलब बिला वजह आप घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना है तो आप शाम में 4 बजे के बाद निकल सकते हैं। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए कोई विशेष सलाह बच्चों और या बुजुर्गों, सावधानी क्या बरतनी चाहिए उन लोगों को? उन लोगों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें। कोशिश करें आपका बॉडी जितना से ज़्यादा हो सके हाइड्रेटेड हो। और इन बिला वजह बच्चे को धूप में बाहर ना खेलने दें। इससे होता है कि अभी बहुत सारे केस अभी आ रहे हैं जो हीट की वजह से, तो उनको मैं यही कहूँगा घर पे रहें और सावधानी बरतें। और बुज़ुर्ग के लिए है कि बिला वजह यहाँ वहाँ रहते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, दूसरा टाइम पास, तो उसके लिए है कि शाम में ही आप निकलें बाहर और कोशिश करें अभी घर पे ही रहें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे डॉक्टर दानिश अनवर जो MBBS और MD पीडियाट्रिस्ट हैं, और ये अररिया ही में अपना एक क्लिनिक चलाते हैं। तो हमने इनसे ज़रूरी समझा, चूँकि आज जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों में काफ़ी चर्चाएं थी और मार्केट में लोग परहेज़ कर रहे थे निकलने से। तो हमने ज़रूरी समझा कि डॉक्टर से ही बात कर क्यों ना लोगों के लिए क्या बेहतर सलाह हो सकती है, इनसे बात कर लोगों तक मैसेज पहुँचाया जाए। मेगा मीडिया बिहार को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देने में मेरे ख्याल से लोगों की और भी मदद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।